कहने का मतलब ये है बस। चलिए फिर, तो रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस मुझे एक छोटा सा एग्जांपल बताइए कि बासिल और अफकार, ये दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। पहले साल में इन्होंने, बासिल ने अर्न किया 50,000 और अफकार ने अर्न किया 5 लाख। हु इज द बेटर बिजनेसमैन, या हुज बिजनेस इज रनिंग बेटर? सर मेरा चलेगा। अच्छा नहीं चलेगा। तुमने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, इन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किया था। नहीं अब तो किसका बासिल, बेटर है? अब बासिल का। बासिल का बेटर है। तो आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किसका बिजनेस बेटर है, किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, जब तक हम उसको प्रॉपर एनालिसिस ना करें। ये रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो है, दिस कम्स अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, यहां पर फ्यूचर के लिए डिसीजंस हम करंट की फिगर्स को एनालाइज करके लेते हैं। ठीक है, whether we are capable of paying our loans, short term loans, long term loans, whether we are, आप डिवेंचर इशू करते हैं, हमने डिवेंचर्स के बारे में पढ़ा या पढ़ेंगे। तो डिवेंचर्स कैसे इशू करते हैं भाई, आपने वहां पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैम ने पढ़ाया होगा आपको, कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप शेयर्स इशू करेंगे या डिवेंचर्स इशू करेंगे। तो कैसे डिसाइड करोगे? तो हवा में डिसाइड, चलो इस बार डिवेंचर इशू करते हैं, चलो इस बार शेयर्स इशू करते हैं, ऐसे नहीं होता है। हम लोग एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते हैं और कौन सा ऑप्शन बेटर होगा हमारे पास, यहीं से डिसाइड करते हैं। तो दैट इज रेशियो, दैट कम्स अंडर रेशियो एनालिसिस। ठीक है, हम फ्यूचर के बारे में आज एनालाइज करके फिर डिसीजंस लेते हैं। मैनेजर्स का काम ही ये होता है, प्लानिंग। वो प्लान कैसे करेगा? थ्रू this analysis and cash flow statement, and all that we have studied in this chapter, and many more things which you will study in the further classes. ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस, 1 सेकेंड। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई मस्ट टेल यू दैट साथ में आप लगाते रहिएगा क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बट यू शुड ट्राई दीज क्वेश्चंस साइड बाय साइड, बिकॉज मैं तो फॉर्मूले बता के बैठ जाऊंगा, आपसे पूछूंगा कि यहां से यहां तक क्वेश्चंस कर लिए, आपने अगर नहीं बोला तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे 20th तक मुझे आपका कैश फ्लो भी खत्म करना है, सो दैट आई कैन गिव यू 10 days टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट्स। यस सर। ठीक है, तो मुझे रेशियो तो खत्म करना ही है, साथ में कैश फ्लो भी खत्म करना है विद इन 20th of this month, and I will give you 10 days to complete your projects. यस सर। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियोज में सबसे पहले आते हैं लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले आते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज में आपका आता है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, इसमें आता है पहला करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये हमको बताता है कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं
so that we can pay our current liabilities. देखिए करंट एसेट्स वो होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. You all know that. I don't have to tell you what the name of the current asset. ठीक है. And current liabilities. And current liabilities वो हैं जो एक साल के अंदर हमको पे करनी होती है, which we have to pay in future within 1 year. So whether we are capable to pay our current liabilities or not. ठीक है, हम केपेबल हैं अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए या नहीं है, ये रेशियो हमको ये बताएगा. ठीक है. इसका आइडियल रेशियो है, आइडियल रेशियो इज 2:1. आइडियल रेशियो इज 2:1. 1 सेकेंड. क्या हो गया? अरे यार कुछ गलत दब गया. 1 सेकेंड बेटे. यस. सो आइडियल रेशियो इज 2:1. 2:1 क्या बताता है कि we current asset should be double than current liabilities. ठीक है, करंट एसेट्स कम से कम 2 गुने होने चाहिए करंट लायबिलिटीज से. ठीक है, तो ये आइडियल रेशियो है. इससे कम आएगा तो गड़बड़ है और इससे ज्यादा जाएगा तो ठीक है, लेकिन कम से कम करंट एसेट्स 2 गुने होने चाहिए करंट लायबिलिटीज से. इज इट क्लियर? जितने भी करंट एसेट्स हैं सबको टोटल कर लेंगे, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स एक्सेट्रा. और जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं उनको ऐड कर लेंगे, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सबको ऐड कर लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे. यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, और ये बताता है कि हमें एक साल के अंदर हम अपने करंट लायबिलिटीज को पे करने के केपेबल हैं कि नहीं. दूसरा है आपका लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, और वी कैन से एसिड टेस्ट रेशियो. लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो. एक ही रेशियो के 3 नाम है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि अगर आपसे पूछा जाए एसिड टेस्ट रेशियो तो आपको यही बताना है, क्विक रेशियो पूछा जाए तो भी यही बताना है. तो इसका क्या होता है? लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो इज अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी. ठीक है, ये रेशियो हमको बताता है कि वेदर वी आर केपेबल ऑफ पेइंग आवर करंट लायबिलिटीज विद इन 1 मंथ. अगर हम 1 महीने में लिक्विड एसेट्स पर 1 महीने में अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के में केपेबल है कि नहीं है. दिस इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. सो एनी क्वेश्चन हिमायल? यस अफकार? नो वेरी बहुत गुड. आ रहे हैं आप. So there is a question from my side. What are liquid assets? Sir, current assets, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ बासिल. I'm not asking you. They are saying that they have understood. Liquid assets क्या होते हैं? सर जो साल भर के अंदर के होता है करंट एसेट सर. अच्छा, तो फिर Within 2 1 year. फॉर्मूले बन गए क्यों? 2 फॉर्मूले क्यों बन गए? एक ही फॉर्मूले में काम चल जाता. करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो अलग अलग क्यों आ गया? द फॉर्मूला एक ही था तुम्हारे हिसाब से. तो पूछा करो बेटे, ध्यान से देखा करो. मुझे मालूम था आप नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा कि एवरीथिंग इज क्लियर. आपने कहा यस सर. ठीक है, चलिए. तो लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स
is equals to current assets minus inventory minus prepaid expenses. So what are liquid assets? अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें, देन वी विल गेट लिक्विड एसेट. तो लिक्विड एसेट जनरली एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक महीने के अंदर. करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. So we can use this as a formula also. Liquid assets equals to current assets minus inventories minus prepaid expenses. Got it? Now, Yes, sir. चलिए एक फॉर्मूला और देख लीजिए जो आपको पहले से आता है. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू व्हाट? Sir, current asset minus current liability. Current assets minus current liabilities. Working capital is equals to current assets minus current liabilities. Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इन फॉर्मूलेज पे आपके क्वेश्चंस बुक है आपके सामने हिमायल. अकाउंट्स पढ़ने बैठे हैं आप. डू यू हैव बुक इन फ्रंट ऑफ यू? यस सर. चलिए तो इस पे बेस आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35. So total 35 questions are based on these two formulas. These two formulas, total 35 questions are based. Question number 1 to 35. Do you want me to solve any of the question? Sir, 1 minute. Let me see, sir. From question number 1 to question number 35. No, sir. Yes, 1 minute has gone, Afkar. Sir, Total 1 minute. Yes, okay. Total 161 questions are there in the chapter. Sir, done. Himal, are you sleeping? नो सर. तो बताओ कौन सा क्वेश्चन लगाया जाए. सर कोई सा भी कर दे, कुछ समझ नहीं आ रहा है. सर ये फॉर्मूले समझ 35 में आ कर गए? दीजिए. 25 का फॉर्मूले समझ में आ गए 35 सर. लास्ट वाला. सर 35. कौन सा 25? 35. तो 35 ही कर दिया. I can solve both the questions. First question number 25. देखिए जोड़ तोड़, देखिए ये तीन फॉर्मूले ही मेन है, इन्हीं को देखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. लाइक क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है लिक्विडिटी रेशियो इज 2.5:1. Inventory is 6 lakh. Current ratio is 4:1. Find out the current liability. अब देखिए लिक्विड रेशियो ये वाला था आपका.
लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यही फॉर्मूला बताया था मैंने, दिख रहा है बोर्ड पे क्लियर है? बोर्ड इज यस क्लियर? सर, यस Yes, सर। तो लिक्विड रेशियो आपको क्या दिया हुआ है? 2.5:1। अरे एक चीज मैं बताना भूल गया, आइडियल रेशियो कितना होता है इसमें? आइडियल रेशियो इज 1:1। इन लिक्विड रेशियो दैट आइडियल रेशियो इज 1:1। यानी अगर लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी इक्वल है तो कंपनी जो है वो अच्छी पोजीशन में। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 2.5:1। तो करंट लायबिलिटीज इधर ले जाइए, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटीज। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? यस सर। चलिए अब देखिए, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और ये आपको दिया हुआ है 4:1, दैट इज 4:1। तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 4 करंट लायबिलिटी। क्लियर? करंट एसेट्स इज इक्वल्स Yes, टू sir. करंट लायबिलिटी। हाँ जी, यस सर, क्लियर सर। चलिए अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, इन्वेंट्री आपको बता रहा है 6 लाख। इन्वेंट्रीज आपको बता रहा है 6 लाख। तो अब देखिए, एक चीज मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था, लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया तो इसको भूल जाइए। तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। ठीक है, लिक्विड एसेट्स आपको दिया है 2.5 करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स दिया है 4 करंट लायबिलिटी माइनस इन्वेंट्रीज 6 लाख। यहां तक क्लियर है भाई? लिक्विड एसेट्स की जगह हमने 2.5 करंट लायबिलिटी रख दिया, करंट एसेट्स की जगह हमने 4 करंट लायबिलिटी रख दिया, इज इक्वल, और 6 लाख तो आपको दिया था इन्वेंट्रीज। यस, यहां तक बेटा स्टेप बाय स्टेप मुझे रिस्पांस देते रहा कीजिए प्लीज। yes, sir. बाकी दोनों यस Yes, सर। sir. Clear है। चलिए, तो बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 लाख इधर ले आइए, 2.5 लाख उधर चला जाएगा। तो 6 लाख इज इक्वल टू 4 करंट लायबिलिटी माइनस 2.5 करंट लायबिलिटी, तो 6 लाख इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख upon 1.5, that I think 40,000 or so. What will be the answer? 6 lakh upon 1.5. 4 lakh. No, it's not. 4 lakh. Current liability will be 4 lakh. Have you got this point? Yes, sir. चलिए, so after 10 minutes we are going to start next class. Take a break. See which question should I solve. ठीक है, so that your these formulas, अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे मैं सॉल्व करूंगा, नहीं पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। यस सर।